नौकरानी तो कितनी हॉट है, इसे देख के तो मज़ा ही आ गया। मैं भी खामखा बाहर लड़कियों पर इतना पैसा वेस्ट करता हूँ, कभी 8,000 कभी 10,000, और ये कहाँ पूरे महीने का मुझसे 10,000 रुपये लेती है। वैसे भी मौका अच्छा है, इसकी मालकिन तो पूरे 2 हफ्तों के लिए बाहर गई भी है और इसको पैसों की ज़रूरत भी होगी, क्योंकि इसका पति ठहरा बेवड़ा, जब देखो पीता रहता है, उसे तो पीने से ही फुर्सत नहीं मिलती। इसको मना के देखता हूँ, अगर मान गई तो सही है, अगर नहीं मानी तो थोड़ा और लालच दे दूँगा। फ़ायदा तो अपना ही है। यही ठीक है, एक काम करता हूँ, बुलाता हूँ। रानी, हाँ जी साहब। इधर आना, तुमसे कुछ बात करनी है। आई साहब। जी साहब, आपने बुलाया? हाँ रानी, बैठो जरा, कुछ बात करनी थी। अरे अरे, तुम नीचे कहाँ बैठ गई? मैंने तुम्हें ऊपर बैठने के लिए कहा है। अरे नहीं नहीं साहब, मैं नीचे ठीक हूँ। देख, मैं किसी में भेदभाव नहीं रखता हूँ। ला हाथ दे, ऊपर बैठ। जी सर, बोलिए। अच्छा रानी, मुझे तुम ये बताओ, जो तुम्हारा वो बेवड़ा पति था, उसने पीना छोड़ा या अभी भी पीता है? अरे कहाँ साहब, एक बार बेवरे को नशे की अगर लत लग जाए, वो नशा थोड़ी ना छोड़ता है। दिन रात पीता है, इधर उधर पड़ा रहता है और बच्चों को भी परेशान करता है। बेचारी तू, तेरी तो पूरी ज़िंदगी ख़राब हो गई ना उससे शादी करके। हाँ ना साहब, देखो ना, कहा था रानी बना के रखूँगा, कहाँ उसने मुझे नौकरानी बना के रख दिया। अरे मुझे नौकरानी बनाया तो बनाया, मेरी बच्चों की पढ़ाई भी छोड़ दी। ओहो, तेरे बच्चों से मुझे याद आया, जब मैं अभी पिछले हफ्ते तेरे घर पे आया था, तेरे बच्चे तो यार कितनी मस्त अंग्रेजी बोलते हैं, पटर पटर बिल्कुल। हेलो अंकल, हाउ आर यू, व्हाट आर यू डूइंग। तू उनको अंग्रेजी मीडियम स्कूल में क्यों नहीं दाखिला दिलवाती? कहाँ साहब, मेरे पास इतने पैसे होते, पहले तो उस नालायक को मैं अपने घर से निकालती, एक अच्छा सा घर लेती और बच्चों को पढ़ाती अच्छे से। काश मेरी इतनी अच्छी किस्मत होती। सच में यार, तूने ना अपने साथ साथ अपने बच्चों की भी पूरी ज़िंदगी ख़राब करके रख दिया। अच्छा वैसे तू महीने का कितना कमाती है, कितने घरों में काम करती है? यही साहब, आपका एक घर और एक कुमार का घर, यही 30,000। 20,000? अबे कौन से ज़माने में जी रही है तू? 20,000 में पूरे महीने का गुजारा कैसे कर लेती है? क्या करूँ साहब, मजबूरी है, पेट काट के घर चलाना पड़ रहा है। बात तो तूने बिल्कुल सही कही, मजबूरी इंसान से क्या कुछ नहीं करवा देती। अच्छा वैसे मुझे ये बता, अगर मैं तुझे कोई ऐसा काम बताऊं जिसमें तुझे 1 घंटे के पूरे 10,000 रुपये मिलें, तो क्या तू करेगी? 1 घंटे के 10,000? नहीं नहीं साहब, आप मजाक कर रहे हो ना। मुझ जैसे अनपढ़ को 1 घंटे के लिए 10,000 कौन देगा? अबे पागल, हर काम में पढ़ाई लिखाई की कोई ज़रूरत नहीं होती, कुछ काम ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ तू कर सकती है। कौन सा काम? अरे साहब, मुझे सारा काम आता है, झाड़ू पोछा, बर्तन, करता, खाना बनाना, बच्चों का सेवा करना, बूढ़ों का सेवा करना। अबे पागल, हर काम में ये सब काम की भी ज़रूरत नहीं होती। देख, जो मैं तुझे काम बता रहा हूँ ना, वो सिर्फ तू कर सकती, तेरे अलावा और कोई कर ही नहीं सकता। देखा, मैं सीधा मुद्दे की बात पे आता हूँ। तुझे तो पता ही है कि तेरी मालकिन 2 हफ्ते के लिए घर से बाहर गई हुई है, क्योंकि इसकी मीटिंग चल रही है, और मैं घर में यहाँ अकेला रहता हूँ, बोर होता रहता हूँ। और तेरा रोज़ की तरह वही, तू घर में आती है, झाड़ू पोछा करती है और अपना चली जाती है। और जब तू आज आई थी तो मेरी ऐसे ही बस तेरे ऊपर नज़र चली गई और मैंने देखा, अरे वाह यार, मेरे घर की नौकरानी तो बहुत हॉट है। तो बस मैंने तभी सोच लिया कि क्यों ना मैं तेरे साथ वो सब करूं जो मैं अपनी बीवी के साथ करता था बंद कमरे में। बदले में तुझे 1 घंटे के 10,000 रुपये भी मिल जाएंगे। जी साहब, ये आप कैसी बातें कर रहे, इतनी गंदी सोच। नहीं नहीं साहब, मैं पैसा कम कमाऊँ मुझे चलेगा, पर मैं ये सब नहीं करूँगी। अबे पागल, तू खुद सोच के देख, जब तेरे पास पैसा रहेगा तो तू अपने शौक मौज पूरे कर सकती है, अपने बच्चों को अंग्रेजी मीडियम स्कूल में दाखिला दिलवा सकती है। और मैं कौन सा तुझे सिर्फ आज के लिए बोल रहा हूँ। अबे तेरी मालकिन 2 हफ्ते के लिए बाहर गई है, सोच के देख, एक दिन के 10,000 रुपये के हिसाब से तो 2 हफ्ते में कितना कमा लेगी। अबे फ़ायदा तेरा भी है और मेरा भी है, दोनों का ही फ़ायदा है। देख, तू मेरी बात मान और चल मेरे साथ अंदर। नहीं नहीं साहब, मुझे इज्जत वाला काम करना है, और इज्जत तो छोड़िए, अगर ये मालकिन को मालूम चल गया ना तो मेरा बच्चा कुछ काम वो भी छिन जाएगा। नहीं नहीं साहब, मैं आपके अय्याशी के लिए अपनी नौकरी नहीं छोड़ सकती। अरे पागल, कैसे समझाऊं मैं तुझे? ये बता, तेरे और मेरे अलावा इस घर में और कौन है कोई? नहीं है ना? ना तो तू बताएगी ना ही मैं बताऊंगा, तो तेरी मालकिन को भला पता कैसे चलेगा? देख, मेरा मूड बना हुआ है, सामने वो रहा कमरा, चल मेरे साथ, मेरा मूड स्पॉइल मत कर। और अगर तुझे पैसे कम लग रहे हैं ना, तो एक काम करते हैं, मैं तुझे 10,000 की जगह 15,000 रुपये पर घंटा दूंगा। आ चल अब। साहब
अरे बोला ना चल। साहब सुन तो लो। साहब मेरा दिल नहीं मान रहा साहब, प्लीज़ आप ऐसा मत कीजिए। आप मालकिन को धोखा क्यों देना चाहते हो? अबे तुझसे जितना बोला है ना उतना कर, और रही तेरे दिल की बात तो चल तो सही, तेरे दिल को तो मैं मना लूँगा आज, चल। अरे वाह, आज तो मज़ा आ गया। अरे इतना मज़ा तो मुझे आज तक तेरी मालकिन ने भी नहीं दिया जितना तूने दे दिया। सच मेरे बहुत कमाल किया तू तो। ओहो नखरे तो देखो मैडम के, पैसे चाहिए, रुक जा। आज ना तूने मुझे खुश कर दिया है, मैं तुझे 15 की जगह पूरे 20,000 रुपये दूंगा। अरे भाई ये क्या कर रही है? वो 50,000 रुपये हैं, वो देख इसमें से 20,000 रुपये देने तुझे, ला 30,000 रुपये इधर दे। 50,000 है ना, कोई बात नहीं, आपको 1.5 लाख रुपए देना पड़ेगा। क्या भाग मांग पी कर आई है क्या? देख बात हमारी हुई थी 15,000 की, 5,000 मैं तुझे एक्स्ट्रा दे रहा हूँ अपनी तरफ से, क्योंकि आज मैं बहुत खुश हूँ, काफ़ी टाइम बाद मैंने इतना एंजॉय करा है। तो ला दे पैसे, दे 30,000 रुपये। क्यों दूँ मैं? आपको 1.5 लाख रुपए देना पड़ेगा अभी। कैसी बातें कर रही है? मैं क्यों दूंगा तुझे 1.5 लाख रुपए? हम दोनों की आपसी रजामंदी से ही तो हुआ है सब कुछ। इसे आप आपसी रजामंदी कहते हैं? इसे कहते हैं जबरदस्ती, जो आपने मेरे साथ किया है। चल ठीक है, अगर मैं नहीं दूँ तुझे 1.5 लाख रुपए, क्या करेगी तू? क्या करूंगी? पहले तो मैं मोहल्ले में जाके चिल्ला चिल्ला के ये कहूंगी कि आपने मेरे साथ जबरदस्ती किया, फिर मैं मालकिन को कॉल करके यहाँ बुलाऊंगी और दिखाऊंगी आपका असली चेहरा। अबे ओ, ये हम दोनों की आपसी रजामंदी में तेरी मालकिन कहाँ से बीच में कूद पड़ी? क्या चल रहा है ये सब? अब अगर आप चाहते हो कि मैं मालकिन को कुछ ना बताऊं तो 1.5 लाख रुपया दे दीजिए। ठीक है, एक काम कर, तू ये 50,000 रुपये पूरे रख और जा यहाँ से। लगता है आप कान से थोड़े कच्चे हो, मैं तब से बोल रही हूँ यहाँ 50 है, आपको 1.5 लाख, मैंने पूरा 2 लाख, आपको पूरा 2 लाख मुझे देना है। मेरे पास और कैश नहीं है, जितना कैश था मैंने तेरे हाथ में दे दिया। हाँ यहाँ 50,000 कैश है ना, तो 1.5 लाख आप मेरे खाते में डाल दीजिए, जिसमें आप मेरी पगार डालते हैं। था ऐसा नहीं मानेगी तू। ठीक है डालता हूँ, मैंने सोचा नहीं था तू इतनी तेज निकल जाएगी, अगर पता होता ना तो मैं ऐसा कुछ करता ही नहीं। डाल रहा हूँ अभी। क्या करूँ साहब, जब साहब दरिंदे होते हैं ना तो नौकरानी को भी थोड़ा चालाकी सीखना ही पड़ता है। देखो आज काम आ गया। ये ले, डल गए पूरे 1.5 लाख रुपए, अब खुश? अबे अब क्या हो गया, अब क्यों हंस रही है? कोई अपना सबूत ऐसे छोड़ता है क्या? अच्छा एक बात बताओ, मामूली से एक नौकरानी को कोई 1.5 लाख रुपया देता है? नेहायती बेवकूफ चूतिया इंसान हो आप साहब। यार आपने तो मालकिन को खुद ही कह दिया कि आपने मेरे साथ क्या किया है। और हाँ साहब, मैं अपना मुंह बंद करने के लिए हर महीने 2 लाख रुपए लूँगी, तो आप सोच लेना। और हाँ साहब, कल से मैं नहीं आऊँगी काम करने के लिए, मेरा जब मन करेगा तब मैं आऊँगी काम करने, मुझे कॉल करके परेशान मत करना। ओके साहब, अब मैं चलती है। वो अंग्रेजी में कहते हैं हैव अ गुड डे साहब। भाई यार शिट, ये मैंने क्या कर दिया? इससे अच्छा तो मैं बाहर ही जाके मुंह मार लेता। अगर मुझे पता होता ये ऐसी निकलेगी तो मैं ऐसा कभी कुछ क्या करता ही नहीं। क्या जवाब दूंगा अगर इनने बाहर जाके मुंह खोल दिया तो? पूरे मोहल्ले में बदनामी अलग, और बीवी पूछेगी 1.5 लाख रुपए नौकरानी के अकाउंट में क्यों डाले? क्या बोलूँगा उसे? ये सब कर रहा था मैं उसके साथ, लूट के ले गई। शिट यार क्या करूँ।